सरकार की जय, श्री गौ माता की जय, श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय, श्री श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। भक्तवांछा कल्पतरु भक्तवत्सल शरणागत वत्सल श्री श्री राधा माधव की कृपा से हम सभी को भगवान की सुंदर कथा श्रवण करने का सुअवसर प्राप्त हुआ है। आज कथा का षष्ठम दिवस होगा। पुराणों में मुख्य रूप से महाभारत में युधिष्ठिर महाराज और भगवान श्री कृष्ण के संवाद में तीर्थों की बड़ी महिमा है। भगवान श्री कृष्ण युधिष्ठिर महाराज को आदि पांडवों को तीर्थों के विषय में बताते हैं। जिस समय युधिष्ठिर महाराज ने पूछा कि भगवान, इस संसार में सभी लोगों से जाने अनजाने में कोई ना कोई पाप तो बन ही जाता है। जाने अनजाने में कहीं पैर से चींटी मर जाती है, या बहुत सारे पाप ऐसे हैं जो न जानते हुए भी हम कर देते हैं, और बहुत से पाप ऐसे हैं जो जानते हुए भी हम कर देते हैं। तो युधिष्ठिर महाराज ने कहा, भगवान, आपने नरकों का वर्णन किया। 28 नरक हैं और हर एक नरक में अलग अलग प्रकार की पीड़ा दी जाती है। ये पाप करोगे तो इस नरक में जाना पड़ेगा, ये पाप करोगे तो इस नरक में। तो इस प्रकार से नरकों का इतना विस्तार से वर्णन है, तो सभी लोगों का कल्याण कैसे होगा? तो युधिष्ठिर महाराज ने जब इस प्रकार प्रश्न पूछा तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे युधिष्ठिर महाराज, शास्त्रों में सभी के लिए पश्चाताप की और सभी के लिए अपने पापों को धोने की व्यवस्था है। कहा कि क्या व्यवस्था है, लोगों के पाप कैसे कट सकते हैं? तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि अन्य स्थानों पर यदि हम कोई पाप करते हैं, अन्य स्थान का अर्थ क्या है? जो तीर्थ स्थान नहीं है हमारे शहर नगर या गांव में, जो तीर्थ नहीं है, अलग स्थान जहां हम रहते हैं, वहां रहकर यदि हम कोई पाप करते हैं तो तीर्थों में जाने से भी पाप मिट जाते हैं। यदि हमसे अपने जीवन में कोई पाप बना है और हम तीर्थ स्थलों की यात्रा करते हैं तो तीर्थों में जाने से हमारे पाप मिट जाते हैं, पाप कट जाते हैं। लेकिन जब तीर्थ स्थलों पर जाते हैं और यदि तीर्थों में जाकर हम कोई पाप करते हैं तो वह पाप वज्रलेप हो जाता है। वज्रलेप का अर्थ क्या है? तीर्थ में जाकर यदि हमने कोई पाप कर दिया, तीर्थ में हम गए भगवान के दर्शन करने के लिए, वहां हमने लड़ाई झगड़ा कर लिया या किसी को बुरे शब्द कह दिए या कोई भी गलत काम हमने किया, तो तीर्थों में जाकर वह पाप नहीं रहता, उसका प्रायश्चित नहीं हो सकता।
हम कोई भी धर्म पुण्य कर ले उसका प्रायश्चित नहीं है, वह वज्रलेप हो जाता है। लेकिन जब युधिष्ठिर महाराज ने कहा कि भगवान, तीर्थों में जो पाप करते हैं वह वज्रलेप होता है, क्या इसको मिटाने का भी कोई उपाय नहीं है? तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा, वैसे तो तीर्थों में किया गया पाप कट नहीं सकता, लेकिन फिर भी यदि हमसे कोई पाप हो जाए तो 4 स्थान ऐसे हैं जहां जाने से ये पाप मिट जाते हैं। और भगवान वर्णन करते हैं, पहली बात तो यह, तीर्थों में जाकर हम सबसे बड़ा अपराध यह करते हैं कि आजकल लोग भगवान के दर्शन के लिए नहीं लेकिन घूमने फिरने के लिए तीर्थ जाते हैं, घूमने के लिए, दर्शन करने के लिए, अच्छे अच्छे स्थान देखने के लिए। तो जैसे ही सब लोग इकट्ठे हुए तो चलो घूमने के लिए चलते हैं। तो जब घूमने के लिए या आनंद मनाने के लिए, स्वयं के स्वार्थ के लिए जब तीर्थ जाते हैं तो यह भी अपराध है। जब भी हम कोई धाम जाएं तो यह भावना हमारे चित्त में होनी चाहिए, हम इस स्थान पर आए हैं, यहाँ पर भगवान ने जन्म लिया है या भगवान ने कोई विशेष लीला की है, भगवान यहाँ पर चले हैं, भगवान के पद चिन्ह यहाँ पर पड़े हैं, इस भाव से तीर्थों में जाना चाहिए। लेकिन यदि यह भाव नहीं है तो फिर अपराध लगता है। अब चारों युगों के लिए 4 अलग अलग तीर्थ हैं, मुख्य रूप से 4 युगों के लिए 4 अलग अलग तीर्थ हैं। और महाभारत में भगवान वर्णन करते हैं, सतयुग का जो धाम है, सतयुग में श्री बद्रिक आश्रम में जाने से अत्यंत पुण्य लाभ प्राप्त होता था, सतयुग का धाम है। फिर कहा कि त्रेता का धाम रामेश्वरम है जो दक्षिण भारत में है, तो रामेश्वरम त्रेता का धाम था, सभी साधु संत भक्त रामेश्वरम जाते थे। फिर कहा द्वापर युग का धाम द्वारिकापुरी था जहाँ भगवान लीला करते थे, तो भगवान के भक्त मिलने के लिए द्वारिका में जाते थे। लेकिन इस कलयुग का धाम जगन्नाथपुरी है, जगन्नाथपुरी धाम अवश्य अपने जीवन में एक न एक बार हमें जाना चाहिए, यह कलयुग का धाम है। और जगन्नाथ जी वर्णन है पुराणों में और सभी धामों में, पद्म पुराण में, भागवत महात्म्य में वर्णन है, जब नारद जी पृथ्वी पर आकर अलग अलग तीर्थ में जाते हैं तो देखते हैं, सत्यम नास्ति तपः शौचम दया दानम न विद्यते उदरम धरिणो जीवाः वराकाः कूटभाषणः। इस कलयुग में अलग अलग तीर्थ स्थानों पर गए, लेकिन हर स्थान पे देखा कि भ्रष्टाचार है, न तो सत्य है, न तपस्या है, न पूजा पाठ है, कुछ भी नहीं है। तो इस प्रकार से सब कुछ पाखंड में हो गया है। पाखंड निरताः सन्तो विरक्ताः सब परिग्रहः, तो सारे संत पाखंड में लगे हैं। इस प्रकार से कलयुग का वर्णन है। लेकिन जो श्री जगन्नाथपुरी धाम है, साक्षात भगवान जगन्नाथ जी के रूप में, इस जगत के नाथ के रूप में पुरी में विराजमान है, तो उनके दर्शन अवश्य करने चाहिए। फिर भगवान ने कहा, यदि किसी को अपने संपूर्ण पापों का विनाश करना हो तो इन 4 धामों की यात्रा करे। उसके पश्चात श्रीनाथ जी गर्ग संहिता में वर्णन है, जो श्रीनाथ जी आज नाथद्वारा में विराजमान हैं, वे पहले गोवर्धन पर्वत के ऊपर विराजमान होते थे। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, ये जो 5 स्थान है, वृंदावन में गोवर्धन के ऊपर श्रीनाथ जी का दर्शन और साथ में इन 4 धामों का दर्शन। जो व्यक्ति इस प्रकार से 4 धाम के दर्शन और साथ में वृंदावन में श्रीनाथ जी का दर्शन, अभी श्रीनाथ जी नाथद्वारा में है, तो उनका दर्शन करता है। वर्णन है महाभारत में, भगवान स्वयं कहते हैं, ऐसा व्यक्ति कभी किसी माता के गर्भ में नहीं जाता, उसे माता के गर्भ से जन्म नहीं लेना पड़ता, क्योंकि कल भी वर्णन किया था, माता का गर्भ नर्क के समान है, बहुत पीड़ा, बहुत कष्ट होता है और जीव प्रार्थना करता है निकलने के लिए। इसलिए जो व्यक्ति इस प्रकार से भक्ति भाव पूर्वक, श्रद्धा पूर्वक अलग अलग धामों में जाता है तो भगवान उसका कल्याण करते हैं। शास्त्रों में हर एक तीर्थ की, नाम की, गौ माता की, तुलसी की, कंठी की, हर एक की महिमा का विस्तार से वर्णन है। उसी प्रकार से पुराणों का, रामायण का, महाभारत का, भागवत का भी विस्तार से वर्णन है। तो अलग अलग पुराणों में
रामायण आदि की महिमा लिखी गई है। भगवान की कथा सुनने की महिमा क्या है, तो यह तो हम विस्तार से श्रवण कर चुके हैं कि जब हम भगवान की कथा को सुनते हैं, जब भगवान की कथा में हमारा मन लगता है तो चित्त पवित्र होता है और भगवान आकर विराजमान हो जाते हैं। और भगवान श्री कृष्ण स्वयं कहते हैं, जो व्यक्ति मेरी कथा को सुनता है और केवल सुनता नहीं है, मेरी कथा से प्रेम करता है, ऐसे व्यक्ति को मैं कभी नहीं त्यागता। जिस प्रकार माता अपने छोटे पुत्र को हमेशा साथ रखती है, हमेशा उसकी रक्षा करती है, उसी प्रकार भगवान उस जीव की रक्षा करते हैं जो उनकी कथा से प्रेम करता है। भगवान कहते हैं, मत कथा वाचकम नित्यम मत कथा श्रवणे रतम मत कथा प्रीत मनसम नाहम त्यक्षामि तम नरम। जो या तो मेरी कथा का वाचन करता है या मेरी कथा को ध्यान पूर्वक सुनता है अथवा मेरी कथा से प्रीति करता है, प्रेम करता है, ऐसे पुरुष को, ऐसे व्यक्ति को मैं कभी नहीं त्यागता, हमेशा उसके साथ रहता हूँ। और भगवान यह भी वर्णन करते हैं, तीर्थों में जाने की बड़ी महिमा है, लेकिन तब युधिष्ठिर जी ने कहा, भगवान आपने 4 धामों की महिमा का वर्णन किया, वृंदावन की महिमा का वर्णन किया, लेकिन सभी लोगों के पास इस कलयुग में या तो समय नहीं है या रुचि नहीं है अथवा धन नहीं है, तो सभी लोग इस योग्य नहीं है कि तीर्थ स्थलों में जाकर आपके दर्शन करें। फिर क्या करना चाहिए? तब भगवान ने कहा, तत्र सर्वाणि तीर्थानि नदी नदसरांसि च यज्ञाः सप्तपुरी नित्यं भवामि त्रिदशैः सह। भगवान ने युधिष्ठिर महाराज से कहा कि महाराज, तीर्थों का तो बड़ा महात्म्य है, जाने से सारे पाप कट जाते हैं, वापस इस मृत्यु लोक पर नहीं आना पड़ता, हम भगवान के धाम चले जाते हैं, लेकिन फिर भी सब लोग तीर्थ नहीं जा सकते, इसलिए एक बड़ी सुंदर व्यवस्था की गई है। कहा, कौन सी व्यवस्था? तब भगवान कहते हैं, जिस स्थान पर मेरी कथा होती है, जिस पांडाल में, जिस प्रांगण में कथा होती है, तत्र सर्वाणि तीर्थानि, जितने भी पृथ्वी पर तीर्थ हैं, गिनती के तो नहीं है, असंख्य हैं, वेदों में, पुराणों में अलग अलग तीर्थों का, करोड़ों तीर्थों का वर्णन है, तो वे सभी तीर्थ उस स्थान पर आ जाते हैं जिस स्थान पर भगवान की कथा होती है। और फिर क्या करते हैं? बैठकर भगवान की सुंदर कथा को श्रवण करते हैं। जो व्यक्ति कथा मंडप में आता है, इस प्रांगण में आता है, उन सभी लोगों को तीर्थों में जाने का पुण्य प्राप्त होता है, साथ में जितनी पवित्र नदियां हैं उनमें नहाने का पुण्य प्राप्त होता है। और ऐसा पुण्यवान व्यक्ति यदि निश्चय करे कि एक बार हमने कथा सुन ली, भगवान का नाम लिया, श्री सुखदेव गोस्वामी तो अजामिल के प्रसंग में कहते हैं, एक बार कोई व्यक्ति भगवान का नाम ले और उसके बाद कोई पाप न करे तो निश्चित है वह भगवान के धाम पहुंच जाता है, फिर इस पृथ्वी पर नहीं आता। लेकिन हम क्या करते हैं? हाथी स्नान जैसा हाल है। हाथी कैसे नहाता है? पहले बहुत समय तक नहाएगा सरोवर में, बहुत आनंद ले लेकर घंटों घंटों नहाता है, और उसके बाद क्या करता है? अच्छे से नहाने के बाद फिर धूल में लिपट जाता है, फिर अपने शरीर को धूल में लपेट लेता है। तो उसके नहाने का कोई मतलब हुआ? घंटों घंटों तक उसने स्नान किया, लेकिन स्नान करने के बाद धूल में लिपट गया, तो उसके स्नान का कोई अर्थ नहीं है। इसी प्रकार हम भगवान की कथा में स्नान करते हैं, लेकिन यहाँ से शुद्ध होने के बाद फिर पाप कर्मों में प्रवृत्त हो जाए, फिर वैसी दिनचर्या चलने लगती है। लेकिन भागवत में वर्णन है, यदि कोई व्यक्ति कथा सुनने के बाद जो उपदेश है, जो शिक्षाएं हैं, भगवान के चरित्र हैं, इन्हें अपने जीवन में उतारे और फिर पाप न करने का निश्चय करे, अपनी गलत आदतों को सुधार ले, तो वास्तव में उस व्यक्ति का कल्याण होता है। और एक भी व्यक्ति का जीवन कथा से परिवर्तित हो जाए, एक भी व्यक्ति भगवान का भक्त बन जाए, तो कथा सफल हो जाती है, भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। और भगवान श्री रामचंद्र जी का चरित्र ये सभी के लिए अनुकरणीय है। भगवान श्री कृष्ण का चरित्र कैसा है? भागवत में हम कृष्ण चरित्र श्रवण करते हैं, राम कथा में राम जी का चरित्र श्रवण करते हैं,
लेकिन कृष्ण कथा में यह सुनने के बाद कि भगवान गोवर्धन पर्वत उठाते हैं, भगवान पूतना को मारते हैं अथवा भगवान तृणावर्त आदि को मारते हैं, फिर भगवान रास लीला करते हैं, 16,108 रानियों के साथ विवाह करते हैं, तो यह सब हम नहीं कर सकते और न करना है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं मैं जो करता हूँ वह तुम्हें नहीं करना है, लेकिन मैं जो बोलता हूँ, भगवान ने क्या बोला है, अर्जुन को गीता का उपदेश सुनाया है, तो भगवान ने जो बोला है वह मानने लायक है, उसको हम अपने जीवन में उतार सकते हैं। लेकिन पूर्ण पुरुषोत्तम मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम का चरित्र ऐसा है कि उनकी बात भी मान सकते हैं, साथ में वे जैसा करते हैं उनका अनुकरण भी कर सकते हैं। और संत जन तो कहते हैं कि हम जैसे जीवों के लिए, कलिकाल के जीव के लिए कथा ही एकमात्र सहारा है। जब कथा सुनते हैं भगवान के चरित्रों से हम बड़े हर्षोल्लास में आ जाते हैं और उनके चरित्रों का स्मरण करते हैं। कथा सुनने के बाद यहीं जाकर भूलना नहीं है, घर जाकर स्मरण करना है क्या सुना था, किस प्रकार से राम जी भरत जी से मिलते हैं, किस प्रकार भगवान का विवाह होता है, माता पिता से कितना प्रेम करते हैं, सम्मान करते हैं। और यह सब बातों का जब हम विचार करते हैं, स्मरण करते हैं, तब भगवान के ही समान गुण हम सभी जीवों में आते हैं। तो भगवान की कथा का स्मरण करने से भगवान के पवित्र गुण हमारे भीतर प्रवेश करते हैं, हमारे भीतर आ जाते हैं। तो आइए कुछ क्षणों के लिए भगवान के नाम का कीर्तन करें, अपनी मन वाणी को पवित्र करें और तब श्री राम कथा में प्रवेश करेंगे। हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम
कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम